अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर आज हम ग्राम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि ग्राम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले ग्राम्स लॉ को पढ़ने से पहले हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन को पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन को पढ़ते हैं यहाँ पर कि डिफ्यूजन जो है वो क्या है। दरअसल डिफ्यूजन जो है एक प्रॉपर्टी है जो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। तो यहाँ पर हम गैस के हवाले से पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये है कि दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर concentration to the area of lower concentration, to the area of higher concentration, to the area of lower concentration। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब कोई भी गैस जो है वो डिफ्यूज हो जाए एक जगह पर, एक गैस का जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, वहाँ से वो गैस जो है डिफ्यूज़ हो जाए, मतलब दूसरी किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगाते हैं हम, तो परफ्यूम के अंदर जो है गैस होती है, लिक्विड भी होता है, तो उससे जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा से, एयर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मतलब परफ्यूम के अंदर जो गैस थी वहाँ पर, परफ्यूम के अंदर वहाँ पर उस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा थी। जब हमने प्रेस किया तो क्या हो गया, वो गैस जो थी एयर के साथ मिक्स हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक एग्जांपल है, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, सॉरी स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। कोई भी बलून हो हमारे पास जिसके अंदर हमने गैस भरी हो, तो उस बलून को जब हम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, फाड़ते हैं उस बलून को, तो बलून के अंदर जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, एयर की गैस के साथ मिक्स हो जाती है। मतलब बलून के अंदर गैस की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी और एयर में उसी गैस की क्वांटिटी क्या थी, कम थी, आपस में मिक्स हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम इफ्यूजन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम दोनों को कंबाइन करके इनका फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इफ्यूजन को यहाँ पर पढ़ते हैं कि इफ्यूजन क्या होती है। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है और आप समझ जाएंगे कि इनके अंदर कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इफ्यूजन यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि दी पैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दी पैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, टू लोअर प्रेशर थ्रू अ पिन होल, थ्रू अ पिन होल। ठीक है, थ्रू अ पिन होल, दैट्स कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इफ्यूजन। इसका मतलब ये है कि कोई भी गैस हो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आ जाए एक छोटे से होल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक बलून को हम उसके अंदर गैस भरते हैं। ठीक है, तो रात को हम रख देते हैं, रात को रखें या किसी भी टाइम अगर हम उस बलून को रख दें तो उसमें से एक सुराख हो जाए, उस होल से आहिस्ता आहिस्ता जो है बाय द टाइम, मतलब वक्त के साथ साथ गैस निकलती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता गैस जो है वो निकलती जाएगी। तो वो क्या है, वो हमारे पास डिफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल हमारी साइकिल जो है, साइकिल या बाइक जो है पंचर हो जाती है, पहले क्या होता है, उसके टायर में, ट्यूब में एक छोटा सा होल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो गैस जो है वो क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, इफ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इफ्यूजन का एग्जाम्पल है।
डिफ्यूजन क्या था, डिफ्यूज जो होती है वो मिक्स हो जाती है, लेकिन ये मिक्स नहीं होती। डिफ्यूज में दो गैसेस मिक्स हो जाती है, यहाँ पर दो गैसेस का होना लाजमी नहीं है, एक गैस ही जो है वही बाहर चली जाए तो वो क्या है, इफ्यूजन है। ठीक है, अब दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर पढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ्यूजन और डिफ्यूजन के अंदर जो है फर्क क्या है। तो यहाँ पर हम इसको डिफ्यूजन को लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको इफ्यूजन को लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आती है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, ये जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर मोर देन वन गैस इन्वॉल्व होती है, मोर देन वन गैस। ठीक है, मैं रफली आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन आपको मैंने लिख रहा है। ठीक है, मोर देन वन सबस्टांस इज इन्वॉल्व्ड, मोर देन वन सबस्टांसेस आर इन्वॉल्व्ड। इसमें दो गैस जो है वो क्या होती है, मिक्स हो जाती है, मतलब एक से ज़्यादा गैसेस का होना लाजमी है, या एक से ज़्यादा सबस्टेंसेस का होना लाजमी है। मतलब कि यहाँ पर एक जो है गैस या एक सबस्टेंस नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओनली वन गैस, या वही कोई भी वन गैस होना चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड में नहीं होती। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओनली वन गैस। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स में भी होती है। डिफ्यूजन अकर्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो, मगर ये जो इफ्यूजन है ये किस में होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस में होती है, गैस में होती है, अकर्स एंड गैसेस ओनली। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ, डिफ्यूजन जो होती है वो उसमें क्या होता है, गैस जो है हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ आती है, मगर इफ्यूजन में हायर प्रेशर से कहाँ आती है, लोअर प्रेशर से आती है। एक बलून हम उठाएं, उस बलून को एक हम होल कर दें तो उसमें से गैस जो है वो बाहर आने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होल से क्या होती है, गैस बाहर आना शुरू हो जाती है। वो गैस बाहर क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मोशन करने के लिए एक जगह मिल गई है, बाहर जाने के लिए एक जगह मिल गई है, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से एस्केप होते जाएंगे। ठीक है, मतलब दूर होते जाएंगे। ठीक है, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये इफ्यूजन है। और उसके बाद यहाँ पर डिफ्यूजन में दो गैसेस जो है वो मिक्स हो जाती है, दो गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। जैसे एयर में हम परफ्यूम लगाते हैं तो क्या होता है, परफ्यूम के अंदर जो गैस होती है या लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वो एयर पार्टिकल से एयर में जो गैस होती है उनके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पर एक ही गैस जो है शामिल हो जाती है। किसी भी बलून में हम गैस डालें, उसको हम छोटा सा होल बना लें, तो वहाँ पर एक ही गैस जो है वो बाहर आएगी, तो वो इफ्यूजन है हमारे पास। ठीक है, उसमें मिक्स होना लाजम नहीं है। उसके बाद डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स में होती है, लेकिन इफ्यूजन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्यूजन और इफ्यूजन है। और अब हम ग्राम्स लॉ को डिफाइन करते हैं कि ग्राम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ग्राम्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि ग्राम्स लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में ग्राम ये बोलता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन is inversely proportional, is inversely
proportional to the square root of density of a gas. Density of a gas. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है। इसके अंदर ग्राहम ये बोलता है कि अगर कोई भी गैस हो उसके डिफ्यूज और इफ्यूज होने का जो रेट है वो उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसा लिखते हैं यहाँ पर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनल की साइन हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बराबर की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, k अपॉन डेंसिटी ऑफ अ गैस, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस, हम इसको ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r इंटर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू k मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है जो हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम दो गैसेस लें, सपोज करें हम दो गैस यहाँ पर लेते हैं, R1 जो है एक गैस है हमारे पास, और इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ठीक है, और दूसरी गैस हम यहाँ पर लिखते हैं जिसको हम R2 लिखते हैं, R2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस किसके इक्वल है, वो भी k के इक्वल है। तो इसको हम अगर कंबाइन करें R1 R2, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों k के इक्वल है, मतलब एक दूसरे के भी हो सकती है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। तो ये हमारे पास जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की स्टेटमेंट है और ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, तो फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है। ग्राहम्स लॉ इस स्टेटमेंट के अंदर ये बोलता है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज और इफ्यूज होने का जो रेट है वो उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। और अब हम ग्राहम्स लॉ की जो सेकंड स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट भी है इस लॉ की, तो हम उसको देखते हैं कि उस स्टेटमेंट के अंदर ग्राहम क्या बोलता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये हमें आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हमें ये बहुत काम देगी। तो अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि उस स्टेटमेंट के अंदर ग्राहम क्या बोलता है। तो सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर ग्राहम ये बोलता है कि दी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of molar mass of a gas, to the square root of molar mass of a gas। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर ग्राहम ये बोलता है कि किसी भी गैस के डिफ्यूज होने का जो रेट है वो उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू, अच्छा R1 अपॉन R2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है, तो ये इसकी जो है इक्वेशन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। तो पहली भी हमने इक्वेशन पढ़ी, अब दूसरी इसकी जो है स्टेटमेंट है। तो न्यूमेरिकल में हमें कहाँ पर मोलर मास जो है वो कहेगा कि आप फाइंड करके दें, कहीं पर हमें डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करने को बोलेगा तो हम उसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो जहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राम ने ये बात भी बोली थी कि जो लाइटर गैसेज हैं वो हैवियर गैसेज से ज़्यादा डिफ्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का मोलर मास यहाँ पर कितना है 32, ठीक है, और यहाँ पर इसका मोलर मास कितना है 2। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, ये हमारे पास हैवी है, बहुत हैवी गैस है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास लाइटर गैस है, ठीक है, ये इसको हम हैवियर लेते हैं, यहाँ पर ये हैवियर है और ये क्या है लाइटर है। तो जो लाइटर गैस है वो हैवियर गैस से ज़्यादा डिफ्यूज होगी, ठीक है, ये ग्राहम लॉ जो है इसके अंदर ये पास्टुलेट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होती है वो ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज़्यादा जो है वो डिफ्यूज होती है, ठीक है। तो ये ग्राम्स लॉ था और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, डेंसिटी के थ्रू भी और मोलर मास के थ्रू भी, जैसे आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। थैंक यू।